Hey everyone, we are back again with another information about Australia study visa. Recently बहुत बड़ी चेंजेस हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के फंड्स रिक्वायरमेंट में और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है 1 जुलाई से। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसी फ़ीस की। आज एम्बेसी फ़ीस जो है 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चार्ज कर रही है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी हर एक नए स्टूडेंट से, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो भी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है। सो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। अगर बात करें कनाडा की, यूएस की, उन कंट्रीज़ के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा एम्बेसी फ़ीस है। लेकिन अगर हम बात करें जब एम्बेसी फ़ीस इंक्रीज़ क्यों की गई है, इसमें दो तीन रीजंस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हम एडिशनल स्क्रीनिंग करेंगे ताकि हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट्स आएँ ऑन शोर स्टडी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहते हैं कि हम जीएस जो प्रोसेस है, जेन्युइन स्टूडेंट की स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। सो इन चीज़ों को वो हवाला दे के फ़ीस का इंक्रीमेंट जस्टिफाई करते हैं। बट अगर बात करें लास्ट टाइम सेम जुलाई में जो फ़ीस थी वो 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, और एक साल के अंदर अंदर फ़ीस 1600 से बढ़ा के 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है, जो कि ऑलमोस्ट 150% इंक्रीमेंट है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है, और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इंक्रीमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एज़ प्रॉमिस ड्यूरिंग द इलेक्शन गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम फ़ीस को बढ़ा के 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंगे। एंड बिलीव मी गाइज, स्टिल स्टूडेंट्स हैप्पी हैं इसको पे करने के लिए एज कंपेयर टू द रिवॉर्ड्स दे आर गेटिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की डिमांड बहुत है। हर कोई चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाएं और किसी भी तरह हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। अभी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चार्ज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एडिशनल क्रेडिट कार्ड चार्जेस भी इस पर लग सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी फ़ीस पे करें तो एटलीस्ट यू शुड हैव ऑलमोस्ट 2100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन योर अकाउंट, सो दैट आपकी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फंड्स की अगर बात करें, लास्ट टू लास्ट ईयर इन अक्टूबर 2023 जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो आपको ऑलमोस्ट 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर शो करने पड़ते थे पर ईयर फॉर ए मेन एप्लीकेंट, एंड आफ्टर दैट दे इंक्रीज टू 24,000। अगेन रीज़न यही था कि लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से उन्होंने ये इंक्रीमेंट किया था, विच वाज अबाउट 16% इंक्रीमेंट। उसके बाद जो May 10 2024 से उन्होंने और भी इसको इंक्रीज़ करके अगेन 21% इंक्रीमेंट करके 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो मेन एप्लीकेंट को अभी शो करने पड़ते हैं। इस चीज़ को स्टिल हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो 15-20% तक वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और लिविंग कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ भी हुई है। पर्सनली अगर बात करें तो हमने भी ये चीज़ देखी है कि ऑन शोर जो स्टूडेंट्स हैं, ऑन शोर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनका लिविंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं। विच इज़ रीज़नेबल, बट स्टिल अगर आप फंड शो करने जा रहे हो तो आपको कैलकुलेशन लगाते टाइम 29,710 डॉलर से करनी है। हमारे पास भी कई बार स्टूडेंट आते हैं जो पुराना डेटा लेके आते हैं, बोलते हैं कि हमें 21,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग शो करना है, बट दैट इज़ ए ओल्ड डेटा। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा आपको 29,710 डॉलर्स शो करने पड़ेंगे फंड्स के लिए। अब बात करें कि आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स कौन कौन हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपको एटलीस्ट 14 लाख आपके स्पॉन्सर्स की कंबाइंड फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए। जिसमें आप 2 से 3 स्पॉन्सर ऐड कर सकते हो। सिंगल स्पॉन्सर भी हो सकता है अगर आपके फादर या मदर की बहुत बढ़िया इनकम है, बहुत बढ़िया सैलरी है और वो आईटीआरस भर रहे हैं, देन इट्स ऑल गुड। अदरवाइज अप टू 3 स्पॉन्सर्स आप ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट जो 2 स्पॉन्सर हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। थर्ड स्पॉन्सर है वो आपका कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है, जैसे आपके चाचा चाची, मामा मामी, जहाँ आपके दादाजी और नाना जी, कोई भी इनमें से हो सकता है। योर ग्रैंड पेरेंट्स कुड बी पार्ट ऑफ दैट। बट वो आपकी 30% से ज़्यादा जो टोटल रिक्वायर्ड इनकम है, आपको फाइनेंशियल इनकम दिखानी है, उससे ज़्यादा का वो जो शेयर है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, वो नहीं शो कर सकते। आपके पेरेंट्स को ही 70% तक जो इनकम है वो शो करनी पड़ेगी। और मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट अभी जो हमने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, इवन दो आपको एजेंट्स बोल रहे होंगे कि 12 लाख इनफ है, 11 लाख इनफ है, लेकिन जो अगर वीज़ा चांसेस की बात करें तो एटलीस्ट 14 लाख आपकी जो कंबाइंड फाइनेंशियल इनकम आपके स्पॉन्सर्स की होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको आईटीआर प्रूफ से 100% अटैच करने पड़ेंगे, और बिल्कुल जेन्युइन आईटीआर अटैच करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उनके बिजनेस या फिर जॉब के प्रूफ भी अटैच करने पड़ेंगे, विच इज़ ए वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस वीज़ा जर्नी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास प्रूफ नहीं होते, क्योंकि इंडिया में जो बिजनेसेस लोग करते हैं ज़्यादातर
रजिस्टर्ड नहीं होते इवन दो दे आर मेकिंग गुड इनकम, बट आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बैक डेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके प्रूफ आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि आपके पास फंड्स अभी किस फॉर्म में जो अवेलेबल होने चाहिए, जो आपने फंड्स शो करने हैं, तो जहाँ तो आप एफडीज़ की फॉर्म में शो कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट में, जहाँ फिर आप सेविंग में भी शो कर सकते हो। यूजुअली करंट अकाउंट के फंड्स आप अवॉइड करें, करंट अकाउंट के फंड्स को एम्बेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर नहीं करता। सो मेक श्योर कि आप फंड्स जो है सेविंग या एफडीज़ में ही शो करें। अदर दैन दैट आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। सो जितने का आपका एजुकेशन लोन हो जाएगा उतने को डिडक्ट करके बाकी के फंड्स आपको लिक्विडिटी में या फिर अपने सेविंग एफडीज़ में शो करने पड़ेंगे। अब इसका आपके लिए जो इफ़ेक्ट क्या रहेगा, जो नए स्टूडेंट्स अभी 2025 में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सो डेफिनेटली जो एम्बेसी फ़ीस इंक्रीमेंट है वो आप पे इफ़ेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है और इन केस आपका वीज़ा नेगेटिव आता है इज़ गोइंग टू बी अ लॉस फॉर यू। बट स्टिल आपको ये वर्थ है इतनी एम्बेसी फ़ीस पे करनी, बिकॉज लुकिंग एट द क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी लाइफ, बिकॉज हमारा इंडियंस का मेन मोटिव तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जाके पीआर लेने का ही होता है। चाहे गवर्नमेंट को हम ये चीज़ शो करते हैं जीएस स्टेटमेंट में भी कि हम वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं और हम वापस आएंगे, लेकिन एवरीवन नोज़ दैट कि हमारा अल्टीमेट गोल तो पीआर लेने का और सेटलमेंट का होता है। सो लुकिंग एट दैट आपको इतनी एम्बेसी फ़ीस पे करनी तो वर्थ है। लेकिन जो फंड्स हैं, जो फाइनेंशियल्स आपको दिखाने हैं, इट्स ए बिग चैलेंजिंग थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपके पास 40 से 50 लाख के फंड्स लिक्विडिटी में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोचोगे भी नहीं। बट स्टिल आप ट्राई करिए कि इसमें एजुकेशन लोन करवाइए, या फिर आप ट्राई करिए कि आपकी सेविंग्स इनफ हों कि आप इतने फंड्स को शो कर सको। और ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई फॉर द गुड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।